दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम वर्ल्ड सपने में। आज हम बात करेंगे कि सपने में शादी देखने का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, शादी से जुड़ा सपना अपने आप में कई तरह के संकेत देता है, जो कि विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर शुभ या अशुभ हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सपने में खुद की शादी का सपना देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में कोई बड़ा निर्णय या बदलाव आने वाला है, कोई नई जिम्मेदारी आने का भी संकेत देता है। और ये मैं बहुत सारे लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, इवन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसको लेके, जो मैं आपके साथ अभी लास्ट में शेयर करूँगी, तो आप बने रहिएगा। तो उसके आधार पर मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेन तो यही संकेत देता है, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा सा सबकॉन्शियसली जोड़ के देखिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट अर्थ पे जाते हैं। वहीं अगर आप सपने में किसी और की शादी देखते हैं या खुद के किसी रिलेटिव की शादी देखते हैं, या आप अपने आप को किसी शादी समारोह में घूमता हुआ पाते हैं, तो ये तो दोस्तों, अगर आप सपने में खुश हैं इस सपने में, ठीक है, कि आप कहीं शादी में हैं या रिलेटिव की शादी है या किसी और की शादी है, तो यह एक नए रिश्ते या सहयोग मिलना या नए अवसर का संकेत देता है। वहीं अगर आप परेशान हैं सपने में, तो यह आपके कार्यों में आने वाली बाधा की ओर संकेत देता है। तो कृपया अपने प्रयासों को बढ़ा दें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा अपने प्रयासों पे ध्यान दें और जहाँ कमी हो उसको सुधार लें। वहीं अगर आप एक सुंदर और खुश दिखती दुल्हन को देखते हैं, तो या आप खुद ऐसी दुल्हन के साथ हैं जो बहुत खुश है, तो यह बहुत पॉजिटिव ड्रीम है फ्रेंड्स, जो जीवन में आने वाली खुशियों और अच्छे अवसरों के लिए भी हमें संकेत देता है, और आने वाली खुशियों को बढ़ता हुआ दिखाता है कि जो भी आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ होगा, ठीक। पर अगर आप सपने में जो दुल्हन है उसको रोता हुआ देखते हैं, या आप खुद को किसी की शादी में उदास और दुखी पाते हैं, तो यह दोनों ही सपने किसी उलझन या कुछ अनकहे डर के भाव या मन की दुविधा का संकेत देते हैं कि आपके मन में कोई दुविधा चल रही है, कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप सपने में खुद की शादी के वचन लेते देखते हैं, तो यह सपना अच्छा संकेत देता है। यह आपके हार्ड वर्किंग और सेटिस्फाइड पीसफुल नेचर को दर्शाता है। कुल मिला के सपने में शादी के वचन लेते हुए देखना खुशी से बहुत अच्छा होता है, ठीक। पर वहीं अगर आप शादीशुदा हैं और बार बार आप खुद की शादी का सपना देखते हैं, तो यह जीवन में किसी आने वाली बाधा की ओर संकेत देता है, और आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहाँ पे आप कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह जा रही, तो उस पर ध्यान दीजिए और चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। वहीं अगर आप कुंवारी हैं और आप अपनी शादी का सपना बार बार देख रही हैं, ठीक है, तो यह आने वाले भविष्य में हो सकता है कि आपके जल्द ही विवाह होने का संकेत देता है, ठीक है, कि आपका विवाह जल्द ही हो जाए या शादी फिक्स होने के भी चांसेस होते हैं ऐसे में। तो दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ हम जान लेते हैं कि कई बार ऐसा सपना आपकी आत्मा के एक नए स्तर पर पहुंचने या जीवन में नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, ठीक है ना। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं होता कि हाँ आप शादी का सपना देख रहे हैं तो आप कुछ गड़बड़ होगा, या एक नया अध्याय। आमतौर पे क्या होता है, जब हमारी शादी होती है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है। हम अपने दोनों ही, लड़का लड़की दोनों की नए जीवन की शुरुआत होती है ना। उसी तरह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला हो, कुछ नई एकदम नए ट्रैक पे लाइफ आने वाली हो, तो उसका संकेत देता है, ठीक है। अब अगर आपका सपना, मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक बार कि मुझे ऐसे सपने आते हैं और मैं उन्हीं के बेसिस पे बताती हूँ कि हाँ, जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने उससे पहले बहुत बार ऐसा सपना देखा कि मेरी शादी हो रही है, मंगलसूत्र पहन रहे हैं, इस टाइप से कुछ कुछ सपने आते थे मुझे। तो कुल मिला के मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, और जैसे मैं अपने घर में थी उससे एकदम अलग, लेकिन ऐसा कुछ वैसा नहीं था। लाइफ
पॉजिटिव की तरफ चेंज हुई, नई फैमिली मिली जो कि बहुत अच्छी थी, नए लोग मिले, नए लोगों से मैंने मिलना शुरू किया, एक नया रूटीन आया मेरी लाइफ में, तो वो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो उसके बेसिस पे मैं ये बता रही हूँ। और सम टाइम जब हम और लोगों को शादी करता हुआ देखते हैं कभी कभी, तो डिपेंड करता है कि वहाँ पे माहौल कैसा है, ठीक है ना। जैसे मैंने अपने अभी आपको अर्थ बताए हैं, तो उसके बेसिस पे आपको डिपेंड करता है कि आपका ड्रीम थोड़ा निगेटिव की तरफ है या पॉजिटिव की तरफ है। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ कि अगर आपका ड्रीम थोड़ा निगेटिव कैटेगरी की तरफ है, तो आपको करना क्या है। तो जो भी जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जो इनको भी इष्ट मानते हैं, तो उनकी पूजा थोड़ा हो सकता है बढ़ा दें आप, मतलब अगर आपसे हो पाए तो। नहीं तो उनके मंदिर हफ्ते में एक दिन विज़िट कर ले, कुछ मतलब करीब 4 हफ्ते ऐसे करके मंदिर विज़िट कर लें, उनको मतलब जो भी प्रसाद जो आपसे बन पड़े वो चढ़ाएं। और कहूँगी कि शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और उनसे विनती करें कि जो भी अगर कुछ आने वाली मतलब घर में प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ भगवान जी उसको ठीक कर दीजिए, और कोई भी ऐसे मेरे सपने का बुरा प्रभाव मुझ पर, मेरे परिवार पर ना आए। बस ये इतनी छोटी सी आपको प्रार्थना करनी है। और अगर मतलब आप शादीशुदा हैं, कुमारी हैं, लेडीज़ हैं, और आपको ऐसा सपना विवाह से जुड़ा हुआ आ रहा है, तो कृपया दुर्गा माँ के मंदिर जाएं, उनको श्रृंगार का सामान भेंट करें और माँ से सेम यही प्रार्थना करें जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इससे क्या होगा ना कि आपके मतलब थोड़े से पॉजिटिव चीज़ें बढ़ेंगी, कर्म बढ़ेंगे, प्रार्थना भी ईश्वर तक पहुंचती ही है, ठीक है। तो मैं तो ये बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके आसपास कोई जानवर हैं, तो उनको थोड़ा सा मतलब भोजन दें, या जो बन पड़े बिस्किट दें, डॉगी को बिस्किट दें, कोई भी जानवर है आप उसको फीड करा सकते हैं। तो इससे भी आपके पॉजिटिव कर्म बढ़ते हैं। और लास्ट में एक विनती करूँगी, अगर आप सड़क पे चलते हुए किसी जानवर को तकलीफ़ में देखते हैं, अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक प्रेयर करें उनके लिए कि भगवान जो भी इनके साथ परेशानी हो, इसकी परेशानी आप दूर करें, क्योंकि बहुत लोगों की प्रेयर में बहुत सारी ताकत होती है। और ऐसी एक एक प्रेयर मिल के मतलब यूनिवर्स में जब बहुत ज़्यादा मतलब वाइब्रेशन इस तरीके की जाती है ना, तो पक्का चीज़ें मतलब असर करती हैं। तो आपके भी कुछ ना करने के बावजूद भी आपके कर्म अच्छे होंगे, थोड़े बहुत आपके विचार अच्छे होंगे, और आपको शायद मतलब किसी और का आपके थ्रू भला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपके सवालों के जवाब सपनों से जुड़े हुए मिल रहे हैं, तो अगर आपको मेरा वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगती हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।